नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बला की खूबसूरत। बला की खूबसूरत थी वो, तराशे हुए नैन नक्श, काले लंबे बाल, और तो और जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था मानो फूल झर रहे हो। माँ सच कह रहा हूँ, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की हमारे घर में कोई भी नहीं है। तुम एक बार दीदी से पता तो करो वो कौन है। अपनी छोटी बहन की शादी में लड़के वालों की बारात में आई एक लड़की को देखकर पागल से हुए अनुज अपनी माँ को मनाते हुए कह रहा था, अरे अभी महीना भर ना हुआ और तू ना जाने किस लड़की के लिए इतना बावला हुआ जा रहा है। खूबसूरत ही होगी, बाकी आता जाता कुछ ना होगा। और तूने कब सुन लिया उसको बोलते हुए जो कह रहा है मानो फूल झर रहे थे। बेटा देख, रिश्ते हमेशा बराबर वाले से बनाने चाहिए। पता नहीं वो कौन होगी, किस खानदान की होगी, और तू उसके साथ शादी के सपने संजोने लग गया। निकिता जी अनुज को समझाते हुए बोली, माँ जब खूबसूरत है तो अवश्य उसमें सब अच्छा ही होगा। तुम एक बार पता तो करो। अनुज अभी भी उस लड़की के सपने में खोया हुआ था। तू भी ना अपने रिश्ते के लिए बावला हो रखा है। इस तरह कहते हुए तो अपने घर में किसी को नहीं देखा। कभी मौका मिला तो जरूर पता करूंगी। पहले तू तो खुद को संभालने लायक हो जा, फिर सोचूंगी तेरी शादी के लिए। निकिता जी हंसते हुए कहकर बात को टालना चाह रही थी। अनुज की बहन आरती इसी शहर में ब्याही गई थी। बस घंटे भर की दूरी पर ही उसका ससुराल और मायका था। शादी के बाद आरती कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। बहन के आने के बाद से ही अनुज मौका पाते ही निकिता जी से उस लड़की के बारे में आरती से पता करने को कहने लगा। निकिता जी मीठी झिड़की देकर उसे चुप कराकर कह देती, अरे करूंगी बात, पहले तू तो खुद को संभाल ले, फिर शादी का सोचना। पापा के साथ ऑफिस तो जाता नहीं, बस शादी शादी की रट लगाकर बैठा है। निकिता जी को अनुज की पसंद पर तनिक भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो बात करना नहीं चाहती थी। हर माँ की तरह उन्हें भी लगता था रिश्ता बराबरी वालों में ही करना सही होगा। और पता नहीं अनुज किस लड़की की बात कर रहा है, किस खानदान की होगी, कैसा रहन सहन और व्यवहार होगा। अगर हमारे साथ मैच ही नहीं किया तो बात करने का कोई फायदा भी नहीं। एक दिन निकिता जी अनुज और आरती मॉल घूमने गए हुए थे। निकिता जी ने सोचा कि बेटी शादी के बाद पहली बार आई है तो उसके लिए कुछ कपड़े खरीद लिए जाएं। ये सोचकर वो एक शॉप में चली गई। अंदर एक लड़की काउंटर पर किसी से उलझी पड़ी थी और बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी। उन्होंने बस आवाज सुनी पर शक्ल नहीं देख पाई। कैसी लड़की है, अच्छे भले घर की लड़की लग रही है, पर ना जाने क्यों इन लोगों से उलझी पड़ी है। मन ही मन उस लड़की पर गुस्सा करती हुई वो आरती के साथ कपड़े देखने में व्यस्त हो गई। अरे ये अनुज किधर रह गया, ये लड़का भी ना आता तो साथ है, पर ना जाने किधर चला जाता है। आरती से कहती हुई निकिता जी फिर से कपड़े देखने में व्यस्त हो गई। बहुत देख समझकर उन्हें एक कपड़ा पसंद आया और वो आरती को उधर ही बैठने को बोलकर काउंटर पर पेमेंट करने चली गई। ये कपड़े आप मत लीजिए आंटी जी, सही नहीं है। मैं भी इसका एक पीस लेकर गई थी पर वो खराब निकल गया। इन्होंने कहा था कुछ भी होगा तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, पर ये तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। एक तो इतना महंगा शोरूम, ऊपर से इतना महंगा कपड़ा, इस पर इनका इतना घटिया व्यवहार। आप कहीं ये गलती ना करें इसलिए आपको बता रही हूँ, उसी लड़की ने निकिता जी से कहा जो कुछ देर पहले काउंटर पर उलझी पड़ी थी। निकिता जी सोचने लगी शायद सही कह रही हो, इतना महंगा कपड़ा ले लिया और खराब निकल गया तो सब आरती को ही ना सुनाने लगे। मायके से लेकर भी आई तो ऐसा घटिया कपड़ा। मैं भी ना जाने इस लड़की के बारे में क्या सोच बैठी थी।
उसे शुक्रिया कहकर वो आरती के पास आई और बोली, बेटा हम कहीं और कपड़े पसंद कर लेते हैं। काउंटर पर एक लड़की मिली। उसने कहा, ये सही नहीं है, तो मैं अब उसे नहीं ले रही हूँ। दोनों बाहर निकले तो देखा अनुज हाथ में कुछ पैकेट्स लिए सामने से आ रहा है। क्या हुआ, आप लोगों ने कुछ नहीं लिया? देखो मैंने तो बहुत कुछ ले लिया। देख तेरे पति के लिए भी ले लिया है। ये मत कहना बस अपने लिए ही लेते हो। बहन को छेड़ते हुए अनुज ने कहा। अनुज की बात सुनकर सब हंस दिए और दूसरी शॉप पर चले गए। निकिता जी ने आरती और उसके परिवार के लिए थोड़ी शॉपिंग करने के बाद पास ही फूड कोर्ट में वो लोग स्नैक्स खाने चले गए। निकिता जी और आरती बैठे हुए थे। अनुज ऑर्डर देने गया हुआ था। तभी सामने से वो लड़की आती हुई नजर आई। निकिता जी को देखकर वो हल्के से मुस्कुरा दी। तभी उसकी नजर आरती पर पड़ी। आरती ने भी उस लड़की को देखा तो चौंक गई और बोली, हाय आयशा, तुम यहाँ? हेलो भाभी, आप भी यहाँ आई हो? अच्छा लगा आपसे मिलकर, आयशा ने कहा और निकिता जी की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। ये मेरी मम्मी है। अभी मैं मायके आई हुई हूँ तो मम्मी और भाई के साथ थोड़ी शॉपिंग करने आए हैं। आओ हमारे साथ बैठो ना। मेरा भाई अभी उधर काउंटर पर गया है। अनुज की तरफ इशारा करते हुए आरती ने कहा। नमस्ते आंटी जी, उस वक्त मुझे पता नहीं था आप आरती भाभी की मॉम हो, नहीं तो पहचान जाती। सॉरी भाभी, फिर कभी जरूर बैठूंगी। अभी मुझे एक एनजीओ जाना है। आज हमारी टीम जरूरतमंदों को कुछ कपड़े और खाने का सामान बांटने वाली है, तो मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। कहती हुई वो जाने के लिए जैसे ही पलटी, अनुज सामने आ गया। आयशा सॉरी कहकर निकल गई। अनुज एकटक आयशा को जाते हुए देख रहा था। भाई वो गई, तू ऐसे उसे गौर से क्यों देख रहा है? तू उसे जानता है क्या? आरती ने पूछा। हाँ हाँ, ये तो वही खूबसूरत लड़की। कहते कहते अनुज चुप हो गया। ये क्या कह रहा है? माँ लगता है पागल हो गया है उसकी खूबसूरती देखकर। कहते हुए आरती ने अनुज को कसकर चिकोटी काट ली। माँ ये तो वही बला की खूबसूरत लड़की है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, अनुज निकिता जी से धीरे से बोला। आरती की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों को सवालिया नजरों से देखकर पूछने लगी। तब निकिता जी ने अनुज के दिल की बात आरती से कह दी। वाह भाई, तूने तो बड़ी जल्दी अपने बैंड बजवाने की तैयारी करवा ली। वैसे एक बात बता दूं, आयशा को पटाना जरा मुश्किल है। बहुत दबंग लड़की है, तेरे वश की बात नहीं। ख्वाब सजाने बंद कर दे। तुम्हें पता भी है ये लोग कौन हैं? आरती ने सवालिया नजरों से अनुज से पूछा। कैसे लोग हैं बेटा, क्या हमारी बराबरी के नहीं है क्या? निकिता जी ने पूछा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। असल में आयशा के मम्मी पापा तलाक ले चुके हैं। आयशा अपने डैड के साथ रहती है। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। उन्हें बहुत स्वतंत्र जीवन चाहिए था और आयशा के पापा हैं तो बहुत पैसे वाले पर जमीनी संस्कारी व्यक्ति हैं। उसकी माँ को ये सब पसंद नहीं आता था कि दिन भर घर और बच्चों को देखें। आयशा का एक भाई भी है जो उसकी माँ के साथ रहता है। आयशा ने अपने घर में माता पिता के यानी पति पत्नी के रिश्ते को जैसा देखा है वो देखकर तो वो कभी शादी नहीं करना चाहती। वो जहाँ जरूरत हो वहाँ दबंग बन जाती है। नहीं तो बहुत संस्कारी लड़की है। गरीबों की मदद को एक पैर पर तैयार खड़ी रहती है। इसके डैड भी चाहते हैं ये शादी कर ले, पर ये मना कर देती है, तो अब कोई इसके घर में जिक्र भी नहीं करता। आरती कहकर चुप हो गई। ये तेरे रिश्तेदार हैं बेटा? निकिता जी ने पूछा। नहीं माँ, ये तो हमारे घर के पास में रहते हैं, पर हमारे परिवार से इनकी बहुत अच्छी जान पहचान है, आरती ने बताया। मैं तो इसे बहुत बदतमीज लड़की समझ रही थी, पर तू जैसा बता रही है उससे लग रहा है इस बार इससे बात करके देखूं।
तेरे भाई को भी पसंद है और सब जानने के बाद मेरे दिल में भी ये कहीं ना कहीं उतर गई है। तू एक बार आयशा से बात तो करके देख, निकिता जी ने कहा। आरती ने घर आकर आयशा को फोन करके अपने घर आने का न्योता दे दिया। आयशा मना नहीं कर सकी और दूसरे दिन आरती के घर आ गई। आयशा से आरती और अनुज बातें कर रहे थे। अनुज तो एकटक उसे ही देख रहा था। मिस्टर, इतना घूरने की जरूरत नहीं है। कोई और होता तो अब तक मेरे हाथ का थप्पड़ खा चुका होता। वो तो तुम आरती भाभी के भाई हो, इसलिए लिहाज कर रही हो। आरती के वहां से बाहर जाते ही आयशा ने अनुज से कहा। वो करता हुआ अनुज झेप गया था। तभी कमरे में निकिता जी और आरती वापस आ गए और उन्होंने इशारों से अनुज को बाहर जाने को कहा। बेटा, क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? निकिता जी ने सीधे पूछा। जी, ये क्या कह रही हैं आंटी जी? मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी मुझे इसका बहुत कड़वा अनुभव रहा है। आपको क्या बताऊं? कहते कहते आयशा के चेहरे पर दुख दिखने लगा था। बेटा, मैं फिर भी चाहूंगी तुम मेरी बहू बनो। इसलिए नहीं कि तुम खूबसूरत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ आरती की तरह मुझे एक बेटी मिल जाए। बेटा, भरोसा रखो, हर शादी में दुख ही हो जरूरी नहीं है। मेरे और आरती के पापा में भी अनबन होती है, पर प्यार भी है। फिर आरती को देख ही रही हो, इनके परिवार को तो जानती ही हो। अगर तुम रजामंदी दे दो तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। बस तुम एक बार हम पर भरोसा कर सकती हो तो ही। निकिता जी आयशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अब जाती हूँ, कहकर आयशा जाने लगी। निकिता जी आयशा को रोकना चाहती थी, पर आरती ने निकिता जी के रोकते हाथों को रोक लिया और आयशा के साथ बाहर जाने लगी। आयशा, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो सॉरी। तुम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। आरती ने जाते जाते आयशा से कहा। गेट से निकलती आयशा ने महसूस किया एक जोड़ी आंखें अभी भी उसको ही एकटक देख रही थी। पूरे रास्ते आयशा यही सोचती रही, क्या सच में शादी से लोग खुश भी हो सकते हैं? उसने तो बचपन से ही मम्मी पापा को लड़ते हुए देखा, फिर मम्मी पापा को अलग होते, भाई का साथ छूटते। उसे तो ये रिश्ता ही कभी समझ नहीं आया था। लोग कहते तो हैं रिश्ता हमेशा बराबरी वाले से बनाना चाहिए। मम्मी का भी रिश्ता तो बराबरी का ही था, पर अंजाम क्या हुआ? घर आकर उसने सारी बातें अपने पापा को बता दी। बेटा, जो वो खुद तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो जरूर कोई खास बात होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा तुम शादी कर लो, पर यह भी सच है बेटा, सबकी शादी का हाल हमारे जैसा हो जरूरी तो नहीं है। एक बार अच्छे से सोच लो, फिर तेरा जो फैसला होगा मैं तेरे साथ हूँ। आयशा के पापा ने कहा। बहुत सोच विचार कर आयशा ने शादी के लिए हाँ कर दी। बहुत धूमधाम से अनुज और आयशा की शादी हुई। आयशा को निकिता जी ने इतना प्यार दिया कि आयशा के मन में अपनी मम्मी और शादी को लेकर जो कड़वाहट थी वो दूर हो गई और अनुज ने भी अपनी बला की खूबसूरत पत्नी को भरपूर प्यार देकर शादी के रिश्ते का एक नया रूप आयशा के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये सच है कि आजकल शादी को लेकर बहुत तरह की बातें सोची जाती हैं। सब यही चाहते हैं रिश्ता बराबरी वालों में हो ताकि सामंजस्य बिठाया जा सके, पर हर बार ऐसा नहीं होता और उसका असर बच्चों पर होता है। वो शादी के नाम से दूर भागते हैं, कुछ तो अपने घर में देखकर, कुछ आसपास के किस्से सुनकर। हम अगर बच्चों को सही दिशा देने की कोशिश करें तो वो शादी के फैसले पर अपने विचार बदल भी सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ,
तब तक के लिए नमस्कार।